बेटा, क्या बात है? आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ माता, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत समय के बाद आज दिल की कली खिली है। आपको सुनाने के लिए खुशखबरी मिली है। मिल गया अंधों की आंखों का दारू मिल गया। बेटा श्रवण, तू गुरु वशिष्ठ के पास गया था। उन्होंने हमारी आंखें ठीक होने का क्या उपाय बताया है? माता जी, बताया है गुरुजी ने, यूं उद्धार होएगा। कराओ दर्शन तीर्थों के तो बेड़ा पार होएगा। बेटा, हम अंधे हैं। हम तीर्थ यात्रा पर कैसे जा सकते हैं? पिताजी, मैं काठ की कांवर बनाकर उसमें आप दोनों को बिठाकर अवश्य 68 तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। बनाकर काठ की कांवर तुम्हें कंधे बिठाऊंगा। सहूंगा लाख दुख लेकिन तीर्थ तुम्हें कराऊंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी आपको रास्ता दिया बनकर। करेंगे हाथ ये सेवा, सेवक पुत्र पिता बनकर। नहीं बेटा, हम तुझे ऐसा कष्ट कभी नहीं देंगे। हमारे अंधों की लाठी तुम हो तो फिर हमें आंखों की क्या आवश्यकता है? नहीं पिताजी, मैं अवश्य आपको तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। यही तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं और आपकी हर बात को मानूं। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
झूला तुझे दुपनी और रात झुलाया है। इन प्यार लुटाने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अच्छा माता जी, मैं कांवर बनाकर लाता हूँ। माता जी, पिताजी, आप थक गए होंगे, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लो। मैं आपके पांव दबा देता हूँ और कुछ खाने के लिए है वो भी आपको खिला देता हूँ।
बेटा श्रवण, तू भी तो थक गया होगा, तू भी तो कुछ खा ले और विश्राम कर ले। नहीं माताजी, मुझे तो जरा भी थकान नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप विश्राम करें और मैं इस जंगल के जंगली जीवों से आपकी सहायता कर सकूं। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरा लाडला ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरा लाडला। अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। रखूं तुझे पांव तले, पूजा करूं तेरी, तू ही बता तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बेटा, इस वक्त क्या समय हो गया? पिताजी, इस वक्त रात्रि आधी से ज्यादा बीत चुकी है। बेटा, हम प्यार से व्याकुल हो रहे हैं। क्या यहाँ कहीं से जल मिल सकता है? पिताजी, यहाँ तो जल नहीं है, हाँ, परंतु सरयू नदी यहाँ से नजदीक ही पड़ती है। मैं जाता हूँ और वहाँ से जल का लोटा भरकर ले आता हूँ।
बेटा जल्दी जाओ, प्यास से हमारा गला खुश्क होए जा रहा है। देखना, संभल कर जाना, रात्रि का समय है। पिताजी, मैं यूं गया और यूं आया। बेटा जल्दी वापस आना, हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और जल का लोटा भरकर तुरंत वापस लौट आता हूँ। हे परमात्मा, मेरे माता पिता की इन जंगली जीवों से रक्षा करना। मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा माता जी, अच्छा पिताजी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। घनी घोर घटा छाई और रात अंधेरी है, मस्त हवा चलती एक रहमत तारी है, घनी घोर घटा छाई।
सीमा मेरी है, घनघोर घटा छाई और रात अंधेरी है। ऐ मस्त हवा चलती एक रहमत तेरी है, घनघोर घटा छाई। सत्यकीर्ति जी, इस जंगल के भयानक जीव मेरी प्रजा को अत्यंत कष्ट देते हैं। प्रजा की रक्षा करना राजा का उत्तम धर्म है, इसलिए आप इधर से जाइए और मैं इधर से जाता हूं। ठहरिए, ध्यान रखना, अगर इधर से भी कोई आवाज आए तो तुरंत बाहर कर देना, अन्यथा धोखे में आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, जाइए। सरयू नदी का जल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। रात्रि के समय भी प्रकृति का दृश्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मुझे जल्दी से जल भरकर वापस चलना चाहिए। न जाने वहां प्यास से माता और पिता का क्या हाल हो रहा होगा। क्या कर दिया तूने? मुझे तीर मारकर मेरे अंधे माता पिता की लाठी को तोड़ दिया। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो एक लोटा जल ही भर रहा था। आह माता, पिता, अब मैं तुम्हें जल कैसे पिलाऊंगा? कर दिया घायल मुझे
किसी के तीर ने घोर वन में आन खेला, इस फूटी हुई तकदीर ने मिल तीर सीने में लगा, चलनी किया तन तीर ने, मिलने मुझको ना दिया, माँ बाप को आखिर में माता पिता मारा किस जालिम ने तीर मेरे तसीना मेरा चीर की चक्या सी तेरा मैं पापी परण लग्या सी मैं कानीर केड़े जन्म दा बदला तू लिया पापी कादो कमा जो तीर ने छोड़ दिता मैनू मार के पापी जालमा कानून लाठी तोड़ दिता मैनू दुख नहीं मेरे मरन वाला माँ बाप दे दुख सतावदे ने दुख दर्द विछड़ा पुत्रा दा बिना बच्चे माँ बाप मर जावदे ने आह माता आह पिता तुम्हें कैसे जल पिलाऊं ओह पापी तूने ये क्या कर दिया माता प्यास कैसे बुझाऊं हाँ मैं लाचार हूँ किस तरह से वाह करूं मरने को अब तैयार हूं आह माता आह पिता भाई तुम कौन हो? तुम्हें ये क्या हो गया? तुम क्यों कहरा रहे हो? ओ जालिम मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा था जो तूने मुझे तीर मार दिया? क्या मुझे तीर मारते हुए तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी? ये तूने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा तेरे सीने में दो तो मारा मैंने
पापी दशरथ, तूने बेगुनाह को मार डाला, कमल की कली को छुरी से छेद डाला, एक पितर भगत की हत्या कर दी, एक नहीं तीन तीन जीवों के जीवन को बर्बाद कर दिया। पापी दशरथ, तूने बुरा किया, दुराचारी दशरथ, तूने बुरा किया। मशक के तीरंदाजी तेरी तुझ पर आ निकली, कमा से तीर क्या निकला, सजा तेरी ही आ गजा इसकी नहीं है, मौत मर्यादा है तेरी, कसाई ही बन के धर्मी के या छुरी फेरी। ए शर्म तेरी जुदाई ना उनसे सहन होगी, बियाबान में अब बिलखती पापी दशरथ की बहन। बियाबान में जाकर के मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अब पूछेगी माँ तेरी तो क्या उसको बताऊंगा। अंधों की लाठी बेटा वो लेने आयो पानी रे, धरती पर पड़ा पछाड़ा बड़ी के कहानी। बेटा श्रवण, एक तीर लाग्या गिर गया, चक्कर खाके आज है, जुल्म किया वो दुष्ट दशरथ, आई कोन्या करेंगे इंतजार तेरा, फिर तुम्हें टोएंगे, समाचार दे माकड़ जिंदगी में। जाओ शिकारी जाओ और मुझे मरने दो, अब मुझे और ना सताओ। अगर मुझसे कोई अपराध हुआ था तो एक बार कह देते, मैं आपकी हर सजा को बड़ी खुशी से मंजूर कर लेता। खुद जालिम, तूने मुझे तीर मारकर मेरे अंधे माता पिता की लाठी को तोड़ दिया। तूने एक नहीं तीन तीन हत्याओं का भार अपने सर लिया। मुझी को खा गई है तुम्हारे पाप की चिंता, नहीं चिंता है मुझे अपनी, सिर्फ माँ बाप की चिंता। वो सुन पाएंगे तो क्या, इस दुख से उनकी मति होगी, मेरे पीछे न जाने हैं उनकी क्या दुर्गति होगी। मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, इससे घोरता क्या और क्या होगा। ये कर्ज मैं किस तरह तेरा चुकाऊंगा। अयोध्या नरेश, इतना पश्चात अपने आप पर मत कीजिए। आपने तो मुझे जंगली जानवर समझकर ही मारा था। मरना तो संसार का नियम है। अगर आपको इतना ही पश्चाताप है तो आप मुझ पर एक रहम करो और
मेरे माता पिता को बचाओ, क्योंकि वो प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। बेटा श्रवण, मैं तेरे माता पिता को जल अवश्य पिलाऊंगा और बाद में तेरी कोई समाचार देने की कोशिश करूंगा, परंतु मैं किन पांव से चलकर वहां जाऊंगा, किन हाथों से उन्हें जल पिलाऊंगा, किन मुख से उसे तेरे मरने की समाचार दूंगा और किन आंखों से उन्हें बिलकता देख पाऊंगा। पापी दशरथ, अरे राजन, एक बात अवश्य है, ये आप याद रखना, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरे बिना मेरे माता पिता जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उनको जल पिलाने के बाद ही मेरे मरने की खबर देना, नहीं तो वे प्यास से वैसे ही तड़प कर मर जाएंगे। माता, पिता, विधाता चाहता हूं अब दया में आपकी जन्म लो जिस योनि में, सेवा करूं माँ बाप की। राजन, उनको जल पिला देना, मगर बताना ना उन्हें हमेशा के लिए सोता हूँ, कभी माता पिता। पापी दशरथ, चल उठ, कदम बढ़ा, यह तो बेचारा मर गया, उनको तो जल पिला, उन बूढ़ों को तो प्यासा न मार और अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांग, और जिन हाथों से ये तीर चलाया है इन्हीं हाथों को उन्हीं के आगे काट डाल।
पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। लो भगवान, जलपान करो। बेटा, तू बड़ी देर से आया है और तेरी आवाज क्यों भारी है? प्रभु, जलपान करो। नहीं नहीं, तो पुत्र श्रवण नहीं, यह श्रवण की आवाज नहीं। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? हम श्रवण के बिना जलपान नहीं करेंगे। क्या जवाब दूं, क्या बताऊं? ओ पापी दशरथ, बोल, बता, अपने किए हुए अपराध की कहानी सुना। इस टुल्लू भर पानी में बोल, बता, जो तूने कुकर्म किया है उसकी कहानी सुना। जिन हाथों से ये तीर चलाया था उन्हीं हाथों को इन्हीं के आगे कटवा डाल। भाई, तुम बोलता क्यों नहीं? तू कौन है और हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? भारत का बदनसीब और अत्याचारी दशरथ। हैं दशरथ, राजा दशरथ। अन्यायी दशरथ, पापी दशरथ, कपटी और पाखंडी दशरथ। भाई, तू ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है? क्या तूने कहीं श्रवण को देखा है? देखा भगवान, देखा। इन अत्याचारी आंखों ने श्रवण को देखा, पर देख कर अंधी हुई। देखा भगवान, देखा, पर श्रवण को मरा हुआ देखा। हमारा पुत्र कैसे मरा? पापी दशरथ के प्रचंड भान से, दुष्ट दशरथ के अज्ञान से तुम्हारे पुत्र का कातिल हूँ, हत्यारा हूँ, जालिम हूँ भगवान। पड़ा हूँ हाथ जोड़े जो सजा मंजूर हो दे दो। तुम अपने पुत्र के बदले मुझ पापी की जान ले लो। बन के शिकारी बैठा था मैं, न्यूबॉर्न था हाथ के माँ। मन्ने के बेरा था श्रवण, पानी भरे था घाट के माँ। शिकार के धोखे बाण मारा और जा श्रवण के लग गया। चिल्लाहट सुनी जब श्रवण की तो दशरथ उठ के भागा। तड़प तड़प के श्रवण बोला, मामा इतना कहन पुगाइयो रे। मेरे माता पिता का धीर बंधा के ठंडा नीर पिलाइयो। ले पानी फिर दशरथ चला, इन अंधों दौरे आया। तेरे पुत्र का काल हूं मैं, ये साचा हाल सुना।
दे दिए श्राप मना आदमियों, बचन निभाना होगा, जितना सिर पे बोझ मना अब कर्ज चुकाना होगा। राज तजूं धन दाम तजूं और तज दूं सब सुख जाके, दिन रात तुम्हारी सेवा करे ये माकड़ इन पलकों पे बिठा के। जा हमारी आंखों से दूर हो जा। तुम्हारे जैसे अन्यायी राजा की सूरत देखना भी पाप है। तेरी सरयू नदी का जलपान करना भी पाप है। तेरे नाम की कानों में बिड़क पड़ना भी पाप है। और राजा दशरथ, तेरा तीर कार्य हुआ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। हम कहते हैं तो सुन राजा, जब जग में श्रवण कुमार नहीं, तब प्राण नहीं तो दया नहीं, दया के संसार नहीं। जब नहीं सारा अंतों का, तो वो कैसे चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो दीपक कैसे जल सकता है। जल जल जाए जल निर्जल प्राण देवेंगे हम। जिसे जगह पहुंचा है श्रवण पुत्र, उसी जगह पहुंचेंगे हम। जिस तरह बुढ़ापे में चलती अंधे पुत्र चिंतन में, हो चिबुतर वियोग में, हो मृत्यु तेरे बूढ़ेपन में। बड़ा श्रवण दिल में आराम नहीं, दिल मेरा घबराता है। चैन किस वास्ते पहलू से निकला जाता है। दुख भरी कान में किसकी सदा आती है। जिसको सुन सुन कर मेरी छाती फटी जाती है। जय हो देवताओं के सरताज की जय हो। हे कल्याण रूपी देवताओं और भारतवर्ष के महात्माओं, मैं आपको इस स्थान पर इकट्ठे देखकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। कहिए आज यहाँ एकत्रित होने का क्या कारण है। महाराज, हम सब का इकट्ठे होने का कारण वह इच्छाएं आप सब जानते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, आपने वेद शास्त्रों में भी कहा है कि जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो मैं अवतार देता हूँ, परंतु इससे बढ़कर अत्याचार क्या होंगे। घोर निशाचर फैल गए, दिन रात अब अनिगर निराली, बंद हुए शुभ कार्य सनातन,
बंद हुई सब धर्म प्रणाली। मंदिर में जिस कंदिर में अधिकार बनाए कलाल कलाली, आचमनी अर्दय न रहा तो हर वक्त विराजत बोतल प्याली, नित्य जांचर नामत बहती बहती बाब खून की नाली। पांव रखे सुख साधु कहां, पृथ्वी नहीं अब पाप से खाली, किन्नर सिद्ध ऋषि गण से मचवावत रावण झूठ की थाली, खाल उकड़ावत कोटिन से बिन कारण देत हजारन गाली। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा नहीं अब पाप से खाली। देवताओं धीरज धारण करो, महात्माओं निर्भय हो जाओ, मुझे दीन और दुखी अधिक प्यारे हैं। अपने भक्तों के लिए मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। मैं अंतर्यामी रूप से सबके अंदर अग्नि की भांति टिका हुआ हूँ और अभिलाषा करने वाले भक्तों की प्रेम रूपी रगड़ से अग्नि की भांति प्रकट होता हूँ। मेरे प्यारों से जब कोई बुरा व्यवहार होता है, मेरे प्रेमी भक्तों पर जब अत्याचार होता है, तो मैं उनकी मदद के लिए तत्काल आता हूँ और सजा जालिम को देखकर उनको जुल्म से बचाता हूँ। परंतु महाराज, रावण ने तो मेरी नाक में भी दम कर रखा है। झाड़ू देना भवन में है दासों का काम, काम लेवत मुझसे लंकापति बलिदाम, लंकापति बलिदाम। असुर यह अत्याचारी, दिया हुक्म वायु इसी में खैर तुम्हारी। रहो सदा मौजूद हाथ में लेकर झाड़ू, कहाँ पवन सा देव कहाँ रावण घर झाड़ू। मेरी छाती पर सदा चलते हैं जहाज, धोए निष्ठा मैल सब तो भी न कुछ लाज, तो भी न कुछ लाज। की है स्वाभाविक सेवा, पर रावण का व्यवहार हुआ है संकट देवा। पर नारी के संग रमण करता है घाती, फिर छूता है मुझे जिससे वक्त मेरी छाती। योगी जनर अग्नि के तेज रहे क्यों मंदर, कैसे उस लंके से यज्ञ हवन है बंदर, यज्ञ हवन है बंदर। मिले संतोष कहाँ से, मेरे कारण वायु निर्दोष कहाँ से, बिना यज्ञ के वायु निर्दोष कहाँ से। देवताओं तुम्हारा यहाँ आना सफल हुआ। भूमंडल का समाचार सुनकर मेरा मन अति व्याकुल है। डरो मत, मैं जल्दी ही अवतार लूंगा और मनुष्य वेश धारण करके
तुम्हारे शोक का निवारण करूंगा। जुल्म की हद हो चुकी, पापों का धंधा हो चुका, अब सारे संसार में दुष्टों का फंदा हो चुका। जुल्म और अन्याय से भरपूर बर्तन हो गया। जालिमों के खून का प्यासा ये सुदर्शन हो गया। देवताओं सुनिए, कश्यप और अदिति ने भी पिछले जन्म बहुत तप किया था। मैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा। मैं अयोध्या में राजा दशरथ के घर अवतार धारण करूंगा। देवताओं तुम सब इकट्ठे होकर वानर वेश धारण कर किष्किंधा पहुंच जाओ। जय हो, देवताओं के सरताज की जय हो।